हेलो गाइज, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इजी क्लासेज ई लर्निंग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही जीवन के लिए मूल मंत्र बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं मूल मंत्र बताने से पहले मैं एक मूर्तिकार की कहानी बताना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन की ज़िंदगी को पलट दे। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा का निर्माण कार्य के लिए राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। वह मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर के काफी खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए सोचा और इसी उद्देश्य से अपने औजार निकाले। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर कीप ली, पत्थर नहीं टूटा। उसने एक बार प्रयास किया, 10 बार प्रयास किया, 20 बार प्रयास किया, 50 बार प्रयास किया। इसके बाद जो है सो मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया। वह जैसे ही हथौड़ा चलाने वाला था, किंतु उसके दिमाग में एक बात आई कि जब 50 हथौड़े मारने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो क्या पता अंतिम हथौड़ा में थोड़ी टूट पाएगा। अंत में वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और बोला कि इस पत्थर से मूर्ति बना पाना नामुमकिन है। महामंत्री को राजा के आदेश के हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य एक गांव के साधारण सा मूर्तिकार को दिया। मूर्तिकार के पास जैसे ही वह पत्थर गया, मूर्तिकार ने उस पत्थर पर एक हथौड़ा लगाया और वह पत्थर चकनाचूर हो गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाला मूर्तिकार अगर एक हथौड़ा और मार दिया होता तो वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। तो दोस्तों, मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थिति से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पहले ही हमारा आत्मविश्वास डोलने लगता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार तो हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, मैं बोला था कि आपके अंत में मैं एक सूत्र बताऊंगा, मूल मंत्र बताऊंगा। मूल मंत्र यही है, यदि जीवन में सफलता आपको प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो जो हमारी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।